मेरा नाम पवित्रा है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब एक रात मुझे मजबूरी में अपने घर से भागना पड़ा। जी हाँ, मजबूरी में। और मजबूरी भी ऐसी थी कि भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैं और मेरे चाचा का परिवार, हम लोग एक ही घर में रहते थे। मेरा इस दुनिया में मेरे बाबा के अलावा कोई भी नहीं था। मैं बहुत समझदार थी, इसलिए 16 साल की उम्र में ही मैंने मैट्रिक कर लिया था। मेरे बाबा मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, जबकि मेरे चाचा जी कहते थे कि इसको इतना मत पढ़ाओ, आप इसको डॉक्टर बनाएंगे तो सारी दौलत इसको डॉक्टर बनाने में ही लग जाएगी। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि मेरी एक ही बेटी है, मैं इस पर अपनी सारी दौलत लगा दूंगा। दरअसल सारी जमीन जायदाद मेरे बाबा की ही थी। चाचा जी को तो बस उन्होंने घर में रखा हुआ था, क्योंकि चाचा जी ने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद बेच खाई थी। एक दिन अचानक से मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर चाचा जी ने कहा कि इनको थोड़ा सा नमक खिला दो पानी में डालकर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे बाबा का ब्लड प्रेशर हाई था और वो दिल के भी मरीज थे। नमक ने उनके लिए जहर का काम कर दिया और वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया था। मैं कहती रही कि पहले चेक कर लें, उसके बाद कोई टोटका करे, लेकिन मेरे चाचा जी ने कहा कि थोड़ा सा पढ़कर क्या आ गई, अभी से ही डॉक्टर बनी फिर रही है। मुझे यकीन था कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और 10 दिन बाद ही उन लोगों ने मेरी शादी मोहल्ले के एक बिगड़ैल लड़के के साथ करवाने की सोच ली, जो हर वक्त मेरे चाचा जी के ही आगे पीछे फिरता रहता था। वो नशा भी करता था और किसी लड़की को पसंद भी करता था, मगर वो उसको मिली नहीं थी। जब मैंने इनकार किया तो उन सब ने मिलकर मुझे मारा और कहा कि शादी नहीं करेगी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। उन लोगों ने मुझ पर 15 दिन में इतने जुल्म कर दिए थे कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वहां से भाग गई, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती मेरी शादी मोहल्ले के उस लफंगे और नशेड़ी से करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अंगूठा लगवा लेंगे इससे, किसी वकील को बुलाकर। इसलिए मैं एक रात मौका देखकर वहां से भाग गई और भागते भागते न जाने कहां जा रही थी ये मैं नहीं जानती थी। आंखों में आंसू थे और जहां तक रास्ता मिलता रहा जा रही थी, जब एक गाड़ी से टकरा गई। लेकिन गाड़ी वाले ने सही वक्त पर गाड़ी रोक ली थी। मुझे ज्यादा जख्म नहीं लगे। जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत बड़े बंगले में थी और एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सफेद कपड़े पहने हुए थी। ऐसा लगता था कि कोई सेठाइन है। मैं उठने लगी तो उसने कहा कि उठो नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने कहा कि आप कौन? तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी से ही तो तुम टकराई थी, लेकिन मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई हूँ। उसने पूछा कि तुम आधी रात को सड़क पर क्या कर रही थी, और मैंने उसको सारी कहानी सुना दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए मेरा दिल बहुत धड़कता है और ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तुम इस घर में ही रहोगी, बदले में बेशक तुम इस घर के थोड़े बहुत काम कर देना, जैसे कि खाना पकाना। इस तरह तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा। मेरे लिए तो वो औरत मेरे सारे मसलों का हल बनकर आई थी। मैंने फौरन हाँ बोल दिया। 2 दिन में ही मैं ठीक हो गई और उठकर किचन में गई खाना बनाने के लिए, तो देखा कि ये घर तो नौकरों से भरा हुआ था। किचन में एक खाना बनाने वाला पहले से ही मौजूद था, जिसकी एक टांग नहीं थी। वो टेबल पर बैठे हुए ही सब्जी वगैरह बनाया करता था। उम्र में काफी बड़ा था। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बेटी कहा। बाहर चौकीदार भी था जो काफी उम्र का था, लेकिन अभी भी काम कर रहा था। इसी तरह एक माली भी था जो बाहर लगे हुए पौधों का ख्याल रखता था। 2 नौकर थे, जिसमें से एक के चेहरे पर कोई स्किन की बीमारी थी और दूसरा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। दोनों भाई लगते थे। वो इस बड़े से महल जैसे घर को अकेले ही साफ किया करते थे। और एक लड़का रखा गया था जिसका काम बाहर से सौदा सल्फ लाना था। ये थोड़ा जवान था। ये कुल मिलाकर 7 लोग थे और 8वीं मैं थी। लेकिन इस घर में तो सिर्फ एक औरत ही रहती थी, यानी इस घर में मालिकों से ज्यादा नौकर रहते थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आ गई, तो मैंने उनको भी अपनी कहानी सुनाई। फिर आखिर में ये कहा कि मालकिन बहुत अच्छी है। इन्होंने मुझे फौरन घर में पनाह दे दी। इस बात पर वो खामोश हो गए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ वो अच्छी है, जबकि उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनको और कहीं भी काम मिलने वाला नहीं था। पर फिर भी वो इस घर में काम कर रहे थे। लेकिन उनकी जुबान से मालकिन के लिए एक भी शब्द अच्छा नहीं निकला था। 1-2 हफ्ते में ही मैं ये बात समझ गई कि वो अपनी मालकिन से नफरत करते थे। जैसे कि वो खाना बनाने वाला, उसकी तो एक टांग भी नहीं थी, तो फिर उसको काम कहाँ मिलना था। इसी तरह वो चौकीदार भी इतना बूढ़ा हो गया था कि वो किसी चोर को रोक भी नहीं सकता था।
फिर भी मालकिन ने उसको काम पर रखा हुआ था और वो सफाई करने वाले नौकर जो आपस में भाई थे, उसमें से तो एक को इतनी सख्त स्किन की बीमारी थी और दूसरा बहुत ज्यादा कमजोर था। इसी तरह माली के भी हालात बुरे थे। सिर्फ एक वो सामान लाने वाला लड़का ही थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन उसके बारे में भी पता चला कि उसके दिल में भी सुराख है। ये सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा मजबूर और गरीब थे। इनको चुपचाप यहाँ पर काम करना चाहिए था और मालकिन का शुक्र करना चाहिए था। शाम हुई तो मालकिन ने मुझे कहा कि चाय बनाओ और मैं चाय बनाकर उनके कमरे में चली गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पाँव दबा दो। मैं खुशी खुशी उनके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो तो आपको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, और मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी सेवा करके ही उनका एहसान उतारने की कोशिश कर सकती थी, इसलिए ना नहीं करती थी। मैंने उनको ये बात कह दी कि आपके सारे लोग बड़े ही एहसान फरामोश है। उन्होंने कहा कि क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा कि वो लोग आपकी कभी कोई तारीफ नहीं करते, जबकि आपने उनको काम पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसा है। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम नहीं हो। वो किसी सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ और जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में चली गई। यहीं पर रहने के लिए सबको छत मिली हुई थी। ये भी कोई छोटी बात थी भला, और सबकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर रहने लगी हूँ, यही मेरे लिए काफी है। पर वो मुझे भी तनख्वाह दे रही थी और मेरे पैसे खर्च होते ही नहीं थे। मैं उन पैसों को जमा कर रही थी। सुबह हुई तो मेरी आंख चीखने चिल्लाने की आवाजों पर खुली। मैं हैरान रह गई कि ये सब कुछ क्या है। क्या किसी ने कोई टीवी लगा रखा है? लेकिन ये आवाजें तो घर के अंदर से आ रही थी और सारे लोग ही चीख चिल्ला रहे थे। जब मैं अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सारे नौकर बुरी तरह से दर्द से कराह रहे थे। अपनी कमर पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे थे और मालकिन के हाथ में एक हंटर था। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं घबरा गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए शरबत बनाओ और मेरे कमरे में ले आना। मेरे आने से पहले मालकिन उन सबको हंटर से मार रही थी। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मेरे तो पाँव से जान ही निकल गई। मैंने शरबत बनाया और डरते हुए उनको दे दिया। उसके बाद मैं वापस आई तो वो सब लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए और दर्द में लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है तुम लोगों के साथ, तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जब वो बूढ़ा नौकर जिसकी एक टांग नहीं थी उठा, उसने कहा कि वही हुआ है हमारे साथ जो हमारे साथ पहले से ही होता आ रहा है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है और इस दफा तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही हमारी शिकायत लगाई थी ना, और वो हमें मारते हुए यही कह रही थी कि अच्छा मैं बड़ी जालिम हूँ, मैंने कभी तुम लोगों का ख्याल नहीं रखा है। उसने कहा कि तुम भी ख्याल से रहना, जिस दिन तुम्हारे से कोई गलती हो गई तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेगी। ये बात याद रखना कि इस घर में गलती की माफी नहीं है। मैं हैरान रह गई। वो लोग पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे, अब तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी वजह से उन सब के साथ ऐसा हुआ, और मैं हैरान इस बात पर भी थी कि मालकिन ने उनको इतनी बुरी तरह मारा, बिना ये सोचे कि इनमें से कोई अपंग था तो किसी को कोई बीमारी थी और कोई बहुत ही ज्यादा उम्र का था। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं बाहर जाकर बैठ गई। जब माली बाबा वहां पर आए, उनको भी मार पड़ी थी, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन ये औरत बहुत ही ज्यादा जालिम है। दरअसल मैं इस खानदान का सबसे पुराना नौकर हूँ। मालकिन की शादी एक बहुत ही जालिम आदमी से हुई थी जो इसी तरह इनको मारता था। उस वक्त इनकी उम्र बहुत कम थी, शायद तुम्हारे जितनी ही थी। इनको उस वक्त भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इनके सामने जो मर्द था वो बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज का था और इनकी टक्कर का था। एक दिन तो उसने इनको इतना मारा कि इनका गर्भ तक गिर गया था। उसके बाद अचानक से ही वो आदमी बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने के अंदर ही इस दुनिया से चला गया, जबकि कोई बुरा इंसान नहीं था। 30 साल का जवान मर्द था और उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा दौलत छोड़ गया। इन्होंने दोबारा किसी से शादी नहीं की, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जालिम बन गई। और तुम्हें पता है इस घर को संभालने के लिए ये अच्छे से अच्छे नौकर रख सकती थी, जवान और खूबसूरत और पढ़े लिखे भी, लेकिन ये मजबूर और लाचार लोग लेकर आती थी जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते और उनको नौकरी की जरूरत होती है। मैं सोचने लगी कि मुझे भी तो ये इसी तरह उठाकर लाई थी। मैं भी कहीं जा नहीं सकती थी, मेरे पास घर भी नहीं था।
मैंने कहा कि माली बाबा मैं क्या करूं, मेरे पास तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम इनके सामने किसी की कोई बात ना किया करो और कोशिश करो कि तुमसे कोई गलती ना हो, तो सारा कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन कभी कभी मालकिन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो बिना वजह भी जुल्म करने लगती है। इनको गरीब गुरबा लोगों से बहुत नफरत है, इनके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर है। वो पता नहीं कैसे ऐसी इंसान बन गई है, लेकिन अब वो कोई अच्छी इंसान नहीं है। अब तुम ये बातें उनको मत बताना, पहले ही तुम्हारी वजह से सबको बहुत मुश्किल उठानी पड़ी है। मैंने कहा कि मैं अब कोई बात उनके सामने नहीं करूंगी, अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि मैं एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में चली गई, कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मेरे एक मामा जी थे जो नासिक में रहते थे। नासिक जाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जहाँ पर इतनी मुसीबत हो तो इंसान थोड़ी बहुत मुश्किल उठा ही लेता है। मैं नासिक जा सकती थी, वो कोई अच्छे मामा नहीं थे। उन्होंने कभी हमारी खबर नहीं ली, आगे पीछे कभी मिलने भी नहीं आते थे। मुझे कभी कभी तीज त्योहार पर फोन आ जाता था या कोई फरमाइश करनी होती थी कि फला चीज चाहिए, तो वो फोन कर देते थे। वैसे भी कहते हैं कि माँ मर जाए तो माँ वाले रिश्तेदार वैसे ही आपके लिए पराये हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही मामला था। लेकिन अगर मैं उनके पास जाती और कहती कि सहारा दो मुझे, तो वो मुझे अपने घर में तो रख लेते, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे देते। आखिर में उनकी बहन की बेटी थी और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं था। उनकी अपनी 4 बेटियां थी। शायद वहां पर मैं ऐसे डरी हुई तो नहीं रहती, लेकिन माली बाबा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि इस घर में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जा नहीं सकते। तुम जाने की बात करोगी तो तुमसे वजह मांगी जाएगी। तुम क्या वजह बताओगी, क्योंकि यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। हमें यहाँ रहने के लिए छत मिली हुई है, अच्छा खाना मिलता है, तनख्वाह भी बाकी जगह से 4-5 हजार ज्यादा ही मिलती है। अगर तुम कहोगी कि आपके जुल्म सितम की वजह से जा रही हूँ तो वो और जुल्म करेगी। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, क्या मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा? माली बाबा ने कहा कि भाग जाना कोई हल नहीं होता है, तुम चुपचाप यहाँ पर रहो, किसी से ज्यादा बात मत करो, जैसे बाकी रहते हैं तुम भी रहो। मैं भी बाकियों की तरह रहने लगी थी, अपना काम करती रहती थी। अब मुझे पता चला था कि वो लोग ज्यादा बात क्यों नहीं करते थे। लेकिन आप मुसीबत के आसपास फिर रहे हो और सोचे कि आप पर मुसीबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। मुझ पर भी एक मुसीबत आने वाली थी और बहुत जल्द आने वाली थी, बस मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन गलती मेरी थी, अभी मुझे नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन मालकिन हॉल में बैठी थी और मैं सफाई कर रही थी। उनको देखकर अब न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा था। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, ये सोचकर के कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरा भी वही हाल होगा। मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते थे। आखिर मेरी उम्र ही कितनी थी, अब तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगी थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर इंसान का पता नहीं चलता है कि वो कैसा है, और मुझसे भी पहचानने में गलती हो गई थी। जैसा माली बाबा ने कहा था, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी, और अगर भाग गई तो इसमें भी खतरा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मेरे साथ बहुत बड़ा सितम होने वाला था। मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरे हाथ से एक गुलदान गिर गया, जो शायद बहुत ही ज्यादा महंगा था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ से कोई बम गिर गया हो और अब मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। मालकिन ने फौरन मेरी तरफ देखा, 2 पल खामोश रही। मुझे उम्मीद थी कि वो कह देगी कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरी पहली गलती थी। लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे पागलों की तरह मारने लगी और चिल्लाने लगी कि 2 टके की लड़की तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरे घर में नुकसान करना शुरू कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो घर के बाकी नौकरों के साथ होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बुरे ख्वाब में हूँ, लेकिन ये ख्वाब बहुत ज्यादा लंबा था। जब ख्वाब टूटा तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और मैंने आसमान की तरफ देखा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। इससे अच्छा था कि मैं अपने मोहल्ले के उस नशेड़ी से ही शादी कर लेती, कम से कम मेरे साथ इतना बुरा सलूक तो ना होता। सब नौकरों को मुझसे हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि जो उनके साथ होता था वो मेरे साथ भी हो गया था। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन अगले ही दिन मालकिन का हुक्म था कि मैं ही खाना बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। उनको मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। मैं हैरान थी कि ये वही औरत है जो उस दिन मुझसे इतनी हमदर्दी जगा रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब यहाँ पर फंस चुके थे और यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। सब लोग यहाँ से निकलना भी चाहते थे, लेकिन यहाँ से निकलने का ये मतलब था कि हमें फिर कोई काम भी नहीं मिलता और हमारे सर पर छत भी नहीं रहती। इसलिए हम लोग यहाँ के कैदी बन गए थे।
लेकिन क्या हम सारी जिंदगी इस औरत का जुल्म बर्दाश्त करते रहते और हमारे साथ ये सब कुछ होता रहता? हमें उसकी अक्ल ठिकाने लगाने की जरूरत थी, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरी तरह बाकी सब भी उससे बहुत ज्यादा डरते थे। और अब मैं भी सब कुछ देख चुकी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके घर में उससे मिलने के लिए कोई आदमी आया और उसने मुझे उस आदमी के सामने पेश कर दिया। वो मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई और उस आदमी को कहा कि वो जो मर्जी कर सकता है। लेकिन उस आदमी को ईश्वर का डर सता गया, क्योंकि मैंने उसके कदमों में बैठकर उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी की बेटी हूँ। मेरा बाप बहुत शरीफ आदमी था। वो आदमी भले ही शायद बहुत बुरा हो, पर उसने किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया था। तभी तो उसको ईश्वर का खौफ आ गया था और उसने कहा कि ठीक है, वैसे भी वो उस औरत के बारे में जानता था। उसने कहा कि तुमसे पूछे तो यही कहना कि जो वो चाहती थी वो हो गया है, नहीं तो ये तुम्हें बाद में और भी ज्यादा तंग करेगी। मैंने कहा कि हमारी मदद क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि मदद नहीं कर सकता। अब तो ये बात भी थी कि बाहर का कभी कोई बंदा हमारी मदद नहीं कर सकता था। जो भी करना था हमने खुद ही करना था। मैंने जब ये बात बाकियों से की तो उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये औरत बहुत खतरनाक है, ये हम सबको जान से मार डालेगी, और अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो कहाँ जाएंगे? भूख से मर जाएंगे। ना हमको कोई नौकरी मिलेगी, ना हमारे सर पर छत रहेगी। यहाँ तो खाना मिलता है, लेकिन किस तरह मिलता है ये तो हम सभी जानते थे। जो भी हो रहा था वो ठीक नहीं था, लेकिन ये लोग कुछ भी करना नहीं चाहते थे। ये बहुत डरे हुए थे, ये बहुत मजबूर, लाचार और गरीब थे। आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक दफा फिर ऐसा हुआ कि गलती एक इंसान की थी और सजा सबको मिली। और इस बार तो हम लोगों को ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमें सजा मिली थी। कभी कभी कुछ काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम अपने लिए उस काम को बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। जो लड़का बाहर से सामान लेकर आता था, मैंने उसे कहा कि वो नींद की दवाई लेकर आए, और खाना मैं बनाती थी। मैंने वो दवाई खाने में मिला दी, लेकिन जब वो गहरी नींद सो गई तो हमने उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से हमने सारा सामान निकाल दिया था, और उस कमरे से आवाजें भी बाहर नहीं आती थी। हमने उसका मोबाइल भी ऑफ कर दिया, और मैंने लोगों को उसके नंबर से मैसेज कर दिया कि कुछ समय के लिए वो विदेश जा रही है और तब तक किसी से बात नहीं हो सकेगी। मैंने स्टेटस लगा दिया ताकि ये बात सबको पहुंच जाए। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में तनहा थी, बाहर नहीं निकल सकती थी। हमने उसको खाने पीने के लिए 3 दिन तक कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन हमने उसको सिर्फ पानी दिया। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। हमने उसको कहा कि तुमने जो हमारे साथ किया है ये उसकी सजा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जुल्म करती रहती और हम बर्दाश्त करते रहते? अब तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम अब खाने और पानी के लिए हमारी मोहताज हो। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी सजा थी, क्योंकि उसने सारी जिंदगी बड़ी सुहानी गुजारी थी, और अब उसके नौकर ही उसके सामने खड़े हो गए थे और उस पर जुल्म कर रहे थे। हमने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। उसके लिए यही सजा काफी थी कि वो भूखी प्यासी रहे, गंदे कपड़ों में रहे, उसे नहाने के लिए पानी ना मिले और खाने के लिए खाना ना मिले। उसके लिए यही काफी था। पहले तो वो अपनी अकड़ से हटती नहीं थी, कहती थी कि मुझे बाहर आने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। पर इंसान ये समझता है कि जिंदगी की सबसे जरूरी चीज एक घर, एक गाड़ी, दौलत और अपनी मर्जी से आना जाना होता है, लेकिन उसे इस जिंदगी की सबसे जरूरी चीज होती है पानी और खाना, चाहे वो जैसा भी हो। जब इंसान को इन दोनों चीजों से दूर कर दिया जाए तो फिर वो एक गिलास पानी और एक आध रोटी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं थे कि उसको माफ कर देते और फिर से उसको मौका दे देते कि हमें तंग कर सकती। जब वो अपने जुर्म कबूल कर चुकी तो उसके बाद हमने पुलिस को बुला लिया और उसको कहा कि इसने हमें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था और ये हम पर जुल्म करती थी। उसके बाद हमने उसके घर से इतनी दौलत उठा ली जितनी की हमें जरूरत थी। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि वो पुलिस के चंगुल से भी जल्दी निकल जाएगी। हम सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और पैसा लिया कि हर कोई अपना कारोबार बनाकर बैठ सकता था। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। सबने मुझे शुक्रिया कहा कि तुमने हमें अंधेरे से निकाला, नहीं तो हम सारी जिंदगी उसका जुल्म बर्दाश्त करते रहते। और वो लड़का जो सामान लाया करता था, जिसकी उम्र 30 साल थी और उसका नाम अनिल था, मैंने उसके साथ शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ ही खुश हैं और हमें पता है कि हम दोनों इस मुसीबत से बच गए हैं। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना
और हाँ, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।